धार्मिक ने आंखें बंद करके अपने गुरु को प्रणाम किया, जिनसे उन्होंने तंत्र विद्या सीखी थी। इसके बाद उन्होंने कोड को तोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे राज उसके सामने स्पष्ट हो गए। किसी ज़माने में इस बंगले की जगह कुछ तांत्रिकों का आश्रम था। वह अपनी काली सिद्धियों के जरिए सारे संसार को नष्ट करके अपना राज चलाना चाहते थे। जब इस गांव के मुखिया को इस बारे में पता चला तो उसने अपने ग्रुप से सलाह करके उन तांत्रिकों को उनके आश्रम के साथ ही जला दिया। इसके बाद उनके गुरु को वहाँ मौजूद राख से ये तस्वीर बनाकर इसमें उनकी कहानी छुपा दी और उसके प्रेम के मंत्र को बांधकर उन तांत्रिकों को बुरी शक्तियों को उसमें कैद कर दिया। साथ ही मुखिया को आदेश देकर आश्रम की जगह ठीक इसी तस्वीर की तरह दिखने वाला बंगला बनवा दिया। धार्मिक बोला, पेंटिंग उतार कर फेंकने से इनका फ्रेम टूट गया और वे शक्तियाँ बाहर आ गई। अब तो हम क्या करें? धार्मिक ध्यान से पेंटिंग के फ्रेम को देखते हुए बोला, हमें ये फ्रेम दोबारा बनाना होगा, लेकिन इसके लिए उसी पेड़ की लकड़ियाँ चाहिए जिससे ये पहले बना था। ये पेड़ यहीं इस जंगल में है, लेकिन कहाँ है ये मुझे नहीं पता। तुम जाओ और जाकर खोजने की कोशिश करो, तब तक मैं पूजा की तैयारी करता हूँ। संभल कर जाना, वहाँ शक्तियाँ तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी हमारे लॉकेट में 18 घंटे की शक्ति बची हुई है, घबराना मत। उसकी बात सुनकर रचित पेड़ ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बुरी शक्तियाँ भी इसे रोकने के लिए पीछे चल पड़े। कभी वह उसके आगे गहरे गड्ढे का भ्रम पैदा करती तो कभी उस पर हड्डियों और खून की बारिश करती। कभी डरावनी आवाज़ में उसे जाने के लिए कहती, लेकिन रचित धार्मिक की बातों को याद करता होगा आगे बढ़ता रहा। उसने लगभग पूरा जंगल झाड़ लिया था, लेकिन उसे वहाँ पेड़ नहीं मिल पा रहा था। 6 घंटे गुजर चुके थे। अब उस पर निराशा हावी होने लगी थी। उसके मन ही मन अपने ईश्वर को याद किया और मदद की गुहार लगाते हुए फिर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसकी नज़र एक छोटे से मंदिर की तरफ गई, जो पेड़ों के झुरमुट में छुपा हुआ था। रचित अपने मदद की आशा से उस तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, आवाज़ आई, आओ, मैं कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। रचित हैरान से आवाज़ की दिशा में बढ़ गया तो देखा साधु महासंबंधी में लीन थे। रचित ने उन्हें प्रणाम किया। साधु बाबा ने आंखें खोली और आशीर्वाद देते हुए बोले, हम कब से इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब तुम आओगे तो, और चलो मेरे साथ। रचित उनके साथ चला गया। उन्होंने रचित को एक पेड़ की तरफ इशारा किया और अपने थैले से निकालकर एक कुल्हाड़ी दे दी। रचित ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटी, वे पेड़ वहाँ से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। साधु बाबा ने रचित को एक मंत्र देते हुए कहा, इस मंत्र का जाप करो, ये तो तुरंत बंगले में पहुँचा देगा। जाओ जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। रचित ने उन्हें प्रणाम किया और आंखें बंद करके मंत्र का जाप किया। पलक झपकते ही वे बंगले में पहुँच गया। धार्मिक ने उसके हाथ से लकड़ी लेकर फ्रेम बनाना शुरू किया। जैसे जैसे फ्रेम बनता जा रहा था, उन बुरी शक्तियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी बढ़ती जा रही थी। वह बंगले में मौजूद सामानों को उनके ऊपर से किसी तरह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धार्मिक अपने काम में लगा हुआ था। अब बस आधा घंटा शेष रह गया था। आखिरकार फ्रेम बन गया और धार्मिक ने पेंटिंग को पुराने फ्रेम से निकालकर नए फ्रेम में डालकर पूजा स्थल पर रखकर वेदी में अग्नि प्रज्वलित कर दिया और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे मंत्रों के साथ आहुति बढ़ती गई, एक एक करके काले जादू हुए के रूप में सारी बुराइयां शक्तियां कैद हो गई। थोड़ी ही देर में वहां शांति छा गई। ये देखकर रचित प्रसन्न हो गया। उसने खुशी से धार्मिक को गले लगा लिया। तभी उसे अपने से अलग करते हुए धार्मिक बोला, अभी
एक विशेष काम बाकी है, अपनी खुशी अभी बचा कर रखो। रचित ने आश्चर्य से पूछा, अब क्या बचा है? सर, धार्मिक ने कहा, तुम्हारी बलि। ये कहकर धार्मिक हंसने लगा और उसे देखने ही देखते रचित को रस्सियों में बांध दिया। इसके बाद उसने अपने बैग से बंगले के कागज़ को निकालकर हवन वेदी के पास रख दिया। रचित ये सब देखकर और सुनकर घबरा गया। उसने देखा धार्मिक की आंखों में खून उतर आया था और उसका चेहरा भयानक लगने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी धार्मिक बोला, चलो तुम्हारी बलि देने से पहले मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। मैं तांत्रिकों का मुखिया था, लेकिन ये सब मुझसे नफरत करते थे और मेरी सिद्धियाँ छीनना चाहते थे। इसलिए मैंने अपनी सिद्धियों को यही ज़मीन में छुपा दिया था। जिस दिन यहाँ आग लगी मैं यहाँ नहीं था, इसलिए सहयोग से बच गया था। मामला ठंडा पड़ने पर मैं उन्हें लेने आया, तब पता चला कि इस जगह को पवित्र मंत्रों की शक्ति से बांध दिया गया था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप सही वक्त का इंतज़ार करता रहा। एक दिन तुम्हारे माता पिता यहाँ आए और उन्होंने प्रेय को तोड़कर मंत्रों की शक्ति को तो दूर कर दिया था, लेकिन तब भी मैं इस जगह पर मौजूद अपनी सिद्धियों को वापस नहीं पा सका, क्योंकि वे खून के क्षेत्रों के रूप में बंगले के कागज़ों के साथ जा चुके थे। मैंने अपने गुरु की शरण ली, तब उन्हें अपनी शक्ति से मुझे तुम्हारे बारे में बताया। अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ, इसलिए दुनिया से छुपने के लिए मैंने ये रूप लिया और तुम इंसानों के बीच रहकर तुम्हारी तरह काम करते हुए तुम्हारे बड़े होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हुआ, मैं वहाँ पहुँच गया और तुम्हें अपने दफ्तर में नौकरी देकर तुमसे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा। इसलिए पहले कि मैं तुमसे बंगले के बारे में पूछता, तुमने खुद ही मुझे उसके बारे में बता दिया, मेरा काम आसान कर दिया। अब इन तांत्रिकों की शक्ति भी मेरे वश में आ चुकी है, जो मेरे कभी शक्ति छीनना चाहते थे। बस एक इंसान यानी कि तुम्हारी बलि देते ही मैं असीम शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं वापस घर नहीं पहुंचा तो मेरी माँ पुलिस में जाएगी और तब तक आप पकड़े जाएंगे। रचित ने हिम्मत जुटाकर कहा। धार्मिक ने हंसकर कहा, जब तक तुम्हारी माँ को खबर होगी मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। रचित को अब अपनी मौत के सामने नजर आ रही थी। उसने आंखें बंद करके अपने माँ पापा और ईश्वर को याद किया। उसे पछतावा हो रहा था कि काश उसने अपनी माँ की बात मान ली होती और यहाँ ना आया होता, पर अब क्या हो सकता था। वह चुपचाप अपनी मौत का इंतज़ार करने लगा। धार्मिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने रचित पर अभिमंत्रित राख फेंकनी चाहिए, तभी आवाज़ आई, रुक जाओ। धार्मिक ने साथ साथ जितने भी चौंक कर उस दिशा की तरफ देखा तो साधु बाबा खड़े थे, जो रचित को जंगल में मिले थे। उन्होंने तत्काल अपनी शक्तियों में रचित के बंधन को खोल दिया और उसी बंधन में धार्मिक को बांध दिया। इसके पश्चात वे बोले, तेरे साथियों की बिखरी हुई शक्तियों को तू ही समेट सकता था, इसलिए मैं अब तक रुका हुआ था। अब जब तूने इन सब को वापस फ्रेम में कर दिया है, तो अब तेरे नष्ट होने की भी घड़ी आ गई है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे गुरु मुझे बचा लेंगे। धार्मिक अपने गुरु को पुकारने लगा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, वह पाखंडी जो कभी मेरा शिष्य और तेरा गुरु हुआ करता था, अब कभी तेरे पास नहीं आएगा। और उसका क्या हश्र किया है मैंने, देख। साधु बाबा के हाथ घुमाते ही रचित और धार्मिक के सामने किसी चलचित्र की तरह धार्मिक के गुरु के जलकर मरने का दृश्य घूमने लगा। धार्मिक गुस्से में बोला और चीखा, ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव है। साधु बाबा बोले, कुछ भी असंभव नहीं है।
जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। बस सबका अपना अपना वक्त होता है। तेरे कपटी गुरु के मानने के लिए जिस व्यक्ति की ज़रूरत थी वह आज ही मेरी सिद्धियों पूरी होने पर मुझे मिल गई और मैंने तत्काल इस बुराई को मिटा दिया। अब तेरी बारी है। उनकी बात सुनकर रचित की हिम्मत बढ़ी और फुर्ती से उठकर साधु बाबा के पास चला आया। इससे पहले कि धार्मिक कुछ कर पाता, साधु बाबा ने उसकी मुट्ठी में जो मौजूद राख अपनी मुट्ठी में खींच ली और उसे धार्मिक पर फेंक दिया। राख के पड़ते ही वहां से धार्मिक और बंगले का फोटो फ्रेम धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया। बुरी शक्तियों के उठते ही बंगला सूरज के प्रकाश सा जगमगा उठा। साधु बाबा ने रचित को आशीर्वाद दिया और बोले, अब यह बंगला हर तरह की समस्या से मुक्त हो गया। अपने माता पिता को यहाँ ले आओ। अपने माता पिता के साथ मिलकर फिर से उनका व्यवसाय शुरू करो। धार्मिक का लिखा हुआ आत्महत्या पत्र कल उसके दफ्तर में पहुंच जाएगा और तुम जब तक वहां पहुंच जाओगे वहां मौजूद सभी लोग भूल चुके होंगे कि तुम को भी धार्मिक के साथ कहीं गए थे। रचित ने उन्हें प्रणाम करने के लिए उनके पैर पर झुका। उसके झुकते ही साधु बाबा वहां से गायब हो गए। रचित ने अपना बैग उठाया और बंगले में ताला लगाकर गाड़ी की तरफ चल दिया। वापस जाते हुए वह खुश भी था और दुखी भी। उसे खुशी थी कि उसके माता पिता की मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ बंगला भूतिया नहीं रहा, लेकिन दुख भी था कि उसने बिना सोचे समझे धार्मिक जैसे धोखेबाज पर भरोसा करके अपने और अपने परिवार को मुश्किल में डाल दिया। वापस अपने शहर पहुंचकर जब रचित ने अपने माँ बाप को धार्मिक की सच्चाई बताई तो वह हैरान रह गई। मीरा जी ने तुरंत भगवान के आगे माथा टेका कि उन्होंने रचित को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। कुछ दिनों के पश्चात रचित ने अपने माँ पापा को लेकर उस बंगले में आया और साथ ही अपने पापा का व्यवसाय भी शुरू किया। उसके पापा की मानसिक हालत भी सुधरने लगी थी। साधु बाबा के आशीर्वाद से एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनकर यह बंगला अपनी रौनक से जगमगाने लगा था।